हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको, यानी कि उन व्यूअर को जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और हो सके पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, बट स्टिल मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप सबको। कुछ एनर्जी ऐसी थी जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशंस, ऐसी एनर्जी आ रही थी कि कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने आप को पुल तो कर पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफ्यूज है। ओके, तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए, कोई ऐसे रिलेशन में या कोई ऐसी चीजें, आपका करियर हो या किसी भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप क्लियर नहीं हो उन सब चीजों के लिए, तो अपने आत्मा और अपने दिमाग, यानी कि अपने दिल और दिमाग दोनों से पूछिए कि क्या सही है, क्या गलत है। वहां पे सिर्फ दिमाग और दिल की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल से सोचना है या फिर दिमाग से सोचना है। कभी कभी हम दिल से जब सोचते हैं तो भावनाओं में बह के हम गलत फैसला ले लेते हैं, या फिर जब दिमाग से सोचते हैं तो हो सकता है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें। तो यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं आप सबको कि जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन आए जब आप कंफ्यूज हुए किसी चीज को, फैसले को लेकर, चाहे वो कोई भी फैसला हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका कोई काम हो या आपका कोई पर्सनल रिलेटेड कुछ भी हो, तो आपको दिल और दिमाग दोनों की सोचनी है। ओके, आपका आत्मा, आपका दिल आपको जवाब देगा। ओके, जो चीजें सही होंगी, जो क्लियर होंगी, वो आपको दिख जाएगा, यानी कि वो चीजें आपके सामने आएंगी, आपको उसमें एक पॉजिटिविटी दिख जाएगा, आपको उसमें एक लाइट, एक स्पार्क दिख जाएगा। लेकिन जो चीजें सही नहीं होंगी वो डेफिनेटली आपको धुंधला दिखेगा, आपको वो चीजें परेशान करेंगी, आपके मन में बहुत तरह के सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस तरह के जब सवाल, उलझने आने लगे तो समझिए कि वो चीजें सही नहीं है आपके लिए। क्लैरिटी चाहिए, कोई भी रास्ता ऑप्ट करिए, उसमें क्लियर रहिए, रास्ता को क्लियर रखिए, तभी आप उसमें आगे जा पाएंगे। जब रास्ता क्लियर नहीं होंगे, रोड़े पत्थर होंगे, तो आपको कठिनाइयां होंगी, आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप उस रास्ते में आगे बढ़े हैं तो उस रास्ते को पूरी तरह से क्लियर रहिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए कि आप जिस राह पे जा रहे हैं वो राह आपके लिए सही है या नहीं। तो यस, ऐसे सिचुएशन में हमेशा यूनिवर्स कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों को शांत करके, शांत मन से उस चीज को सोचिएगा, सही राह मिल जाएगी, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएंगे। आप उनको भी प्रे करिए, दिल से प्रे करिएगा, उनसे रास्ता मांगिएगा और मन को शांत करिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, आपको 100% आपको रास्ता मिलेगा। मुझे 444 अभी दिखे हैं, मुझे डेली दिखते हैं, बट स्टिल आई डोंट नो, 2 दिनों से मुझे 444 ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स दिख रहे हैं। तो मे बी मेरे अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटी आने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ। सो या कहीं ना कहीं 444 मुझे यूनिवर्स से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ। तो या डेफिनेटली आई कैन फील, बट स्टिल आई एम फाइन नाउ। तो या मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जो भी रास्ते पे आप जाएं वो रास्ते को क्लैरिटी के साथ देखें, कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी भ्रम मन में मत पालिएगा। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज बहुत ही क्लियरली देना चाहते हैं कि ऐसे जब भी सिचुएशन आए, आपको किसी तरह का कोई डर, भ्रम या किसी तरह के कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। मन को शांत करिएगा, दिमाग को शांत करिएगा, सोच समझ कर ही उस रास्ते को ऑप्ट करिएगा, आपको अंदर से वो रास्ता मिल जाएगा, आपको डिवाइन वो रास्ता दिखा देंगे। ओके, सो देखते हैं, आज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है आप सबके लिए। मैं सबके जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूज आते हैं मेरे वीडियो पे, मैं उन सारे व्यूवर्स की एनर्जी को पिक कर रही हूँ। मे बी ये मिक्स एनर्जी हो आप सबके लिए। तो या डेफिनेटली मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी दिल से कनेक्ट हो चुके हैं मेरे चैनल से, दिल से कनेक्टेड हैं, मेरी इस दिव्यता से
उसको ट्रस्ट करते हैं, उन सारे व्यूवर्स की मैं एनर्जी को आमंत्रित करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ इस कार्ड में। और मैं चाहती हूँ कि उन सारे व्यूवर्स को यूनिवर्स एक मार्गदर्शन दे, कोई मैसेज दे जो उनके लिए बेटर हो आगे के लिए। सो या आप अपनी एनर्जी को जरूर फोकस करिएगा। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, माँ शक्ति, बाबा, प्लीज मैसेज दीजिए। प्लीज एंजल्स, आप मेरे आसपास ही हैं, आई कैन फील यू। प्लीज। ये दोनों कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं गाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है। एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या बात है। या डेफिनेटली समथिंग अदर एनर्जी, यहाँ पे कुछ और भी एनर्जी है यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स को लेने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। बट स्टिल या जस्टिस, ग्रेट। सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं इसको लेना चाहूंगी। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने बोला ना बहुत फास्ट एनर्जी है, और मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे कुछ तो ऐसी एनर्जी है मेरे अराउंड, और उसके जस्ट नीचे मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो यस, यहाँ पे मुझे ओके, यहाँ पे भी मिक्स एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ओके, तो सारी राशियां हैं, मुझे सोर्स की भी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, और पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो चारों एलिमेंट्स हैं, तो आप जो कोई भी राशियां हैं उसके अकॉर्डिंग भी एनर्जी को आप पिक कर सकते हैं। और जो आपकी एनर्जी जिसको आप फील करें, अगर इस मैसेज को फील कर लेते हैं दिल से, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए भी है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं लेना चाहूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये तीनों राशियां की। तो आप ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बाकी अदर राशियां भी हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहे हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुनिए। किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपको अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि इसके साथ मुझे ये दोनों कार्ड्स भी आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो कुछ ऐसे लोग मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो किसी तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और शायद उस चीज को क्रिएट करके किसी तरह का कोई धोखे वाली एनर्जी, डिच वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है। किसी तरह का पीछा आपकी लाइफ में किसी तरह को हल चलाना चाहते हैं। ओके, तो आया इसीलिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुनिएगा, इन सब चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है, यानी कि इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट करके दूर से नजर बना रखा है, और कहीं ना कहीं जानबूझ के चीजों को आपकी लाइफ में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह का कोई धोखा, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। मे बी मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में काफी खुश हैं, और उस खुशी को देखने के लिए, उस हैप्पीनेस को वो देखना नहीं चाहते। ये जो कोई भी है, मे बी आपके जानने वाले में हो, आपके पहचानने वाले में हो, तो जो भी है आप ज्यादा बेटर इस एनर्जी को पिक कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्सन हैं। ओके, यहाँ पे ऐसी कुछ फिक्स एनर्जी नहीं आ रही है, कुछ मेल या पर्सन या जो कोई भी पर्सन है, बट है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपकी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं, आपके हैप्पीनेस के बीच में, या फिर आप जिस करियर में जा रहे हैं, जिस बात में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उस बात को भी वो देख रहे हैं कि आप काफी ग्रो कर रहे हैं। मेरा गला चोक हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे अराउंड नेगेटिविटी है। तो यस, आप जिस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उस चीज को भी देखने, उसको स्पॉइल करने के लिए ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको इन सब चीजों के लिए परेशान नहीं होना है, इन सब चीजों को ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है। ओके, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी अगर आप इन सब चीजों को
माइंड में लाएंगे तो आपके करियर में, आपके काम में, आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। 111 चल रहा है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स इन सब चीजों को कंफर्मेशन दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यस यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। क्लैरिटी जो है, ज्यादा जो सच्चाई है वो ज्यादा दिनों तक छुप कर नहीं रह सकती, वो चीजें सच्चाई को क्लियर किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इस तलवार को और इस तलवार को, दोनों सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप किंग हैं। चीजें क्लियर होंगी, चीजों को काट कर सामने लाया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन इन सब चीजों को इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पे यूनिवर्स का। तो ऐसी कुछ बहुत फास्ट एनर्जी, जो कि मैंने बोला कि बहुत ही फास्ट ऊर्जा है अराउंड, यहाँ पे बहुत फास्ट ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा जो है मुझे रोक रही है कि एनर्जी में ये चीजें मैं आप तक, ये मैसेज मैं आप तक ना पहुंचाऊं, बट ये मैसेज आप तक आएगा, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे अपना प्रेजेंट शो किया है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि चीजें जो है काट कर, यहाँ पे यूनिवर्स ने इंटरवेन किया है। यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपकी लाइफ में नहीं ले जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ये है, आप खुश रहने वाले हैं। आपकी खुशियों को किसी तरह का कोई स्पॉइल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 222 चल रहा है, यानी कि एक हार्मोनी, एक बैलेंस। तो आपकी लाइफ में जो बैलेंस, जो खुशियां बन रही हैं या जो बन चुकी हैं, उस खुशियों में कोई भी इस तरह की इंटरवेंशन नहीं कर सकता। कोई भी थर्ड पार्टी आकर आपकी खुशियों को स्पॉइल नहीं कर सकता। ओके, तो यस, बस आपको शांत रहना है, आपको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको यूनिवर्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। ऐसे जो कोई भी लोग हैं, उन सब चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है। अपने इनर वॉइस को सुनिए, अपने रेस्ट मोड में रहिए, मन को शांत रखिए। आप जिस दिनचर्या में हैं, जिस चीज को कर रहे हो, उस चीज में आप अपना ध्यान देते रहिए। उस चीज का जस्टिस बहुत जल्द होगा। गाइज मुझे सॉरी, मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा, उन सब चीजों का सामना, जो भी चीजें हैं सामने आएंगी। इसके तलवार को आप देख रहे हैं पूरा ऊपर है, यानी कि क्लैरिटी आएंगी, सच को सामने लाया जाएगा, जस्टिस होगा। जिनको जो कर्मा, जो इस तरह के जो कर्मा कर रहे हैं, उनको कर्मों का फल भी मिलेगा, यानी कि इक्वालिटी। तो जो जैसा दिया है उसको वैसा मिलने वाला है। तो जस्टिस का कार्ड आना, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स के डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। आपकी जो भी ये इस तरह की जो ऊर्जा तेजी से जो आपकी तरफ जो आ रहे हैं ना, ऐसी ऊर्जा जो भेज रहे हैं, इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में इस चीज को स्पॉइल करने के लिए करें, बट वो कर नहीं पाएंगे। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जिस चीजों पे फोकस है अपने काम पे, आप उसी काम पे आप फोकस रहिए। अपने कामों को डाइवर्ट नहीं करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। आप बिल्कुल ग्राउंडेड हैं। आपका रूट चक्रा मैं यहाँ पे बहुत एक्टिवेट देख पा रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा भी बहुत पूरी तरह से आपका फुलफिल मैं देख पा रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही एक्टिवेट है यहाँ पे। आप बहुत करुणा दिल के हैं, और जिस तरीके से आप ग्राउंडेड हैं, जिस तरीके से धरती से आपका जुड़ाव है, आप उसी तरह से धरती से जुड़ाव रखिए। ओके, पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये अर्थ एलिमेंट को भी शो करता है, और अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, इसके पैर इस पूरी तरह से धरती पे जमे हुए हैं, यानी कि आपकी लाइफ को यूनिवर्स चाहते हैं कि पूरी तरह से आप स्टेबल रहें। आप स्टेबल हैं, आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी की ओर बढ़ाई जा रही है। आपको यूनिवर्स पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी लोग हो, कोई भी ऐसी एनर्जी हो, आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकते। पूरा का पूरा इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे, पूरी तरह से उसको काटा गया है। ओके, तो यस, आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस रखिए। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होने वाले हैं, और या खुश भी हैं भी, मे भी ऐसी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं आप। तो आप जो कोई भी है, अगर ऐसी एनर्जी है तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा, ताकि कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी ऐसे जो लोग भी हैं पर्सन आपकी लाइफ में, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट ना कर पाए। जीत तो आपकी ही होगी, निश्चित होगी, ये तो 100% श्योरिटी है, क्योंकि इन्होंने ये भी कार्ड दिया है। तो जो भी ये ऊर्जा जो तेजी से आपकी तरफ जो आ रहा है ना, जो ऐसी चीजें जो कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ भी ऐसे कुछ ऊर्जा वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि सारी ऊर्जा को यूनिवर्स ने काट दिया है इंटरवेंशन करके। ओके, उनका प्रेजेंस है यहाँ पे, और आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स भी आपके अराउंड ही हैं। तो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको लोग जानेंगे। आप पूरी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़िए। जैसे फोकस है वैसे ही फोकस रहिए। ओके, सो जस्टिस तो डेफिनेटली है, जस्टिस मिलेगा, सामने चीजें क्लियर होंगी। आपकी जो हैप्पीनेस, जो अबंडेंस है, उसको बरकरार रखने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह से उसमें लगे हैं, और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ओके, चाहे वो एंजल्स हो, या फिर आपके डिवाइन हो, आपके यूनिवर्स हो, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो, सबके सब आपको घेरा बना के रखा है, आपके हैप्पीनेस को बचा के रखा है। यानी कि आप उस डिजर्व करते हैं, उस हैप्पीनेस को, उस अबंडेंस को आप डिजर्व करते हैं। ओके,
क्या देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस ऐसी कुछ एनर्जी होती है तो मुझे फील हो जाते हैं, और मुझे आज सुबह में ये फीलिंग्स आ गई थी और ये मैसेज मुझे मिल गया था। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग के दौरान ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं मेरे साथ। तो यस, बॉटम एनर्जी फॉरगिवनेस का आया है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं ना, उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, उनको माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जस्टिस तो मिलेगा, डिवाइन यूनिवर्स उसको उस चीज़ का कर्मा देंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ तो बेटर होने वाला है, यानी कि आपकी हैप्पीनेस, अबंडेंस जो भी आप डिजर्व करते हैं, चीज़ें बेटर होने वाली हैं। समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में आगे। और रोमांस यानी कि हार्मोनी, आपकी लाइफ में हार्मोनी, रोमांस, जो प्यार है, जो मे भी किसी तरह का, जो मैंने मैसेज दिया कि किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप क्लियर नहीं है, तो यस डेफिनेटली अगर आप प्यार के रिश्ते, ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे आपका अपने प्यार को लेकर क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे पाथ पे है जिसमें करियर को से रिलेटेड आप क्लियर नहीं है, तो सारी चीज़ें क्लैरिटी होंगी। और आप जो कोई भी है, अगर कुछ ऐसे लवर हैं या कुछ ऐसे पार्टनर है, तो आपकी लाइफ में वो हार्मोनी लाई जा रही है, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि उस प्यार को आपकी लाइफ में लेकर लाया जा रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसे पावर हैं आपके अंदर, कुछ ऐसी हीलिंग पावर है, या किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प करिए। ओके, आपको लोगों को हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। तो अपनी बातों से, अपने धन से, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी आप सक्षम हैं, उस तरीके से आप लोगों की हेल्प करिए। नीडी पीपल की हेल्प करनी है आपको। सक्सेस, जो कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, और ये एंजल्स से भी कंफर्मेशन दिया है, तो डेफिनेटली सक्सेस तो है आपके लिए। तो सक्सेस है, जीत आपकी ही होगी। जस्टिस भी मिलेगा, जो चीजें छुपी हुई हैं वो सामने भी आएंगी। लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं, उनको फोकस नहीं करना है, उनको फॉरगिव करिए, उनको माफ करके जाने दीजिए। उनके बारे में आपको सोचना नहीं है, अपनी चीजों पे फोकस करना है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, थोड़े से आपके लिए यूनिवर्स डाउनलोड लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो बिना किसी डर के उसको जगमगाने दीजिए। जो भी लाइट है आपके अंदर, जो भी डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, उसको बिना डर के बाहर आने दीजिए। सेंड लव एंड फॉरगिवनेस टू दीज हु विश यू हार्म। तो यूनिवर्स ने अलग से कंफर्मेशन आपको दिया है, एंजल्स ने भी आपको दिया था, फॉरगिव का कार्ड आया था। तो यस, आपको फॉरगिव करना है। और ऐसे लोग जो आपको हार्म करना चाहते हैं, जो कि टैरो में आया है, जो मैंने बोला कि ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों को स्पॉइल करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी है, उस चीज को रोकना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनको प्यार दीजिए और फॉरगिव कर दीजिए, ऐसे विश मांगिए। ओके, उनके लिए जो भी ऐसे लोग हैं, उनको फॉरगिव करना है, उनको वही चीजें रिटर्न आपको नहीं देना है, वो चीजें यूनिवर्स उनको देंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। तो वो सारी चीजें यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। ये बाहर आ गया फ्रेंड्स, मैं इसको लेना चाहूंगी। आप फॉलोअर नहीं हैं, लीडर बनने के लिए आए हैं। तो आप जो कोई भी है, यू आर नॉट अ फॉलोअर, आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं, आप लीडर हैं। जो कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी एज अ लीडर को भी दिखाता है। जो कि कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द, आपके पीछे हैं, जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर अ लीडर। तो आप लीडर हैं, आप फॉलोअर नहीं हैं। तो आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हमेशा लीडर बने, आप एक नेतृत्व करने के लिए आए हैं। ओके, आपको लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। तो यस, आपको इसी एनर्जी में रहना है, और प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। यू आर नॉट अ फॉलोअर, यू आर अ लीडर। आप नेतृत्व करेंगे लोगों का। ओके, लोग आपके पीछे रहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप जो बोलेंगे, आप जो पहनेंगे, आप जो करेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी यूनिवर्स ने आपको दी है, तो डेफिनेटली इसको क्लेम जरूर करिएगा। ओके, और ऐसे जो लोग भी हैं, उनको बैकफायर करिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना ऐसे लोगों के बारे में सोच कर। या इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। तो जो भी इल्यूजन है, जो भी चीजें छुपी हुई है, जो भी हिडन है, वो क्लियर होंगी, वो फेड हो जाएगा, चला जाएगा, और जो भी सच्चाई है वो क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है, क्लैरिटी तो होंगी, सच तो सामने आएगा, जस्टिस तो मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सरेंडर कर देना है, ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देना है। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आप जो कोई भी है, डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली आपका लाइफ मिशन है एक। ओके, आप इस धरती पे किसी मिशन के लिए आए हैं, तो उस मिशन को पूरा करिए। इसीलिए एंजल्स ने मैसेज दिया है, लोगों की हेल्प करिए,
नीडी लोगों की हेल्प करिए, ऐसे लोगों को जिनको किसी तरह का कोई राह चाहिए, किसी को हीलिंग चाहिए, किसी को पॉजिटिविटी चाहिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करिए। स्टे ओपन टू मिराकल्स, तो आपकी लाइफ में एक मिराकल्स आ रहा है, तो यस आपको ओपन रहना है इस मिराकल्स के लिए। तो इसको भी आप क्लेम जरूर करिएगा डिवाइन को, उनको ग्रैटिट्यूड भी शो करिएगा। ओके, हर चीज के लिए उनको ग्रैटिट्यूड शो करना, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। आप जिनको भी मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। और मिराकल्स हैपेंड एंड यू वर लिफ्टेड आउट डार्कनेस। वाओ, अगेन मैसेज। तो इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ 100% श्योरिटी कि कुछ तो मिराकल्स, कुछ सडन से पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ ऐसे गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं और आपको उस अंधकार से लिफ्ट आउट किया जाएगा। जो में भी ऐसे लोग अराउंड, जो आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं ना, चमगादड़ की तरह, मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं, आपकी लाइफ पे वॉच आउट करते रहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपनी खुशियों से जलते हैं, तो ऐसी चीजों से आपको लिफ्ट आउट करके एक मिराकल्स आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आप अपनी खुशियों में किसी को भी एंटर नहीं करने दे सकते। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो प्लीज इसको भी क्लेम जरूर करिएगा, ऐसी एनर्जी को, जो यूनिवर्स आपको इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आए हैं। तो या एंजेलिक अश्योरेंस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं, आप पूरी तरह से गाइडेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आप आगे राह दिख रहा है, वो आपको एक गाइडेंस मिल रहा है। आप गाइडेंस के थ्रू उस चीज को कर रहे हैं। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है, तो इट्स अ कंफर्मेशन। स्टिल आप जिनको भी मानते हैं वो आपको गाइड करते हैं। आप अपने जो भी अपने लाइफ में चल रहे हैं ना, आप एक गाइडेंस के थ्रू चल रहे हैं, आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है, आपके जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं। ओके, सो या योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। तो आपकी जीत को, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शील्ड किया हुआ है। तो यस, टैरो में जो मैसेज आया, जो एंजेलिक में भी मैसेज आए हैं, और यहाँ पे भी यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है, शील्ड किया हुआ है। कोई भी ऐसे डार्क फोर्स हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी ऐसे लोग हो, कोई भी आपके ग्रोथ को, आपके सक्सेस को, आपकी जीत को नहीं रोक सकते, आपकी खुशियों को नहीं बर्बाद कर सकते, स्पॉइल नहीं कर सकते। आप उस खुशियों को, उस ग्रोथ को, उस सक्सेस को डिजर्व करते हैं। ओके, तो यस, आप डिजर्विंग हैं। अब जो कोई भी है, 333 चल रहा है, तो 333 इज द असेंडिंग मास्टर नंबर, गुरु का नंबर होता है। तो यस, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक गाइडेंस मिल रही है आपको। आप जो कोई भी हैं, जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, क्योंकि मैसेज आना 333 मुझे देखना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ओके, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि यस, आप गाइडेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। नाउ आई कैन फील कि वो एनर्जी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि मैं जब वर्ड्स बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं मे भी आप भी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स को सुनकर, देखकर, फील कर पाते होंगे। तो यस, जब भी मेरे वर्ड्स स्लिप होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो नहीं होने चाहिए, या फिर कुछ सेंटेंस इधर उधर होते हैं, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उस चीज को अटैक करने की कोशिश करती है। बट नाउ आई कैन फील वो एनर्जी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। या सो 000 डिवाइन प्रेजेंस एंड इन्फिनाइट पोटेंशियल, डिवाइन इज विथ यू। सो डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन के मैसेज बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो भी मैं रीडिंग कर रही थी, इसमें वो ऊर्जा थी, वो बहुत ही फास्ट ऊर्जा थी, जो कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, मुझे इस रीडिंग को लेने से रोक रही थी, मेरे कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर रही थी। बट स्टिल सब चीजें बैकफायर हुए हैं, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है, मेरी इस एनर्जी के साथ है, मेरी इस रीडिंग के साथ है। तो वो चाहते हैं कि मैं ये एनर्जी, ये मैसेज आप तक दूं। तो यस, डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा वर्क करती है। 0 नंबर यानी कि शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। आप जो कोई भी हैं, अगर शिव जी के भक्त हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, इसको क्लेम जरूर करिएगा। ये मैं पता नहीं, ये तीनों मेरे हाथ में आए हैं तो मैं इसको लेना चाहूंगी। आई डोंट नो, वाओ, 1001। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको एंजल्स नंबर 1001 दिखते हैं, ये मिरर नंबर है। सो अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग, टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनका कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नई शुरुआत में एंटर करने वाले हैं। अगर आपको 1001 दिख रहा है, अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस मैसेज के बाद, इस वीडियो के बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए ही है। कोई नया चैप्टर, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस न्यू बिगनिंग में, उस न्यू शुरुआत में आपको एक्शन लेना है। ओके, आपको गाइडेंस मिलेगा, आगे बढ़िए, आपको
आपके गुरु आपको गाइड करेंगे, आपके डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे। तो यस, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर ये मैसेज आपके लिए है तो ये नंबर आपको दिखना जरूर शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। 12 न्यू बिगनिंग आर नियर, ट्रस्ट द जर्नी, यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ, तो यस, इट्स 100% श्योरिटी, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी अवेकनिंग हो रही है, यानी कि न्यू शुरुआत हो रही है, नए रास्ते पे आप जा रहे हैं, नई जर्नी में आप जा रहे हैं। तो आपको अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है, इसलिए ट्रस्ट करना है कि आप जिस पाथ पे जाएंगे वो बिल्कुल सही पाथ होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से गाइडेड होंगे, आपको डिवाइन पूरी तरह से गाइड करेंगे। 12 का दिखना ये मीनिंग होता है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है। तो यस, अगर आपको 12 दिख रहा है और आप एक नई शुरुआत में है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। 10 यू आर अलाइंड विथ योर पर्पस, स्टे पॉजिटिव, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। वाओ, तो 10 जिनको भी दिख रहा है, आप पूरी तरह से अपने पर्पस में अलाइंड हो चुके हैं, यानी कि आप अपने न्यू बिगनिंग में क्लियर हो चुके हैं, आप एक नई शुरुआत में जो गए हैं, आप पूरी तरह से अपने पर्पस को अलाइन कर चुके हैं, आप एक हायर मिशन के लिए जुड़े हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पाथ को ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको डिवाइन का, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपने गुरु आपको इनर गाइडेंस देंगे आपको अपने पाथ में आगे बढ़ने के लिए। तो जिस फ्लो में भी आप आगे बढ़ेंगे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जहां पे भी स्टक होंगे आपको डेफिनेटली कोई नंबर के थ्रू, कोई संकेत के थ्रू वो आपको मैसेज जरूर देंगे। आप देखना, आप जो भी व्यूअर हैं अपनी शुरुआत में है, आप प्लीज एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। आपको डेफिनेटली 100% आपको इनर गाइडेंस के थ्रू ही वो पाथ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। आप उस फ्लो में आगे बढ़ते जाइए, आपको हर गाइडेंस मिलेगा। आप देखना वो शुरुआत जो करेंगे आप आगे चल के वो कितना खूबसूरत होगा वो। एंड नाउ इट्स अ मैसेज, यू आर नाउ अ मैग्नेट फॉर डिवाइन मिराकल्स। वाओ, आप जो कोई भी है आप एक मैग्नेट हैं डिवाइन मिराकल्स के लिए। तो आप बहुत जल्द किसी चीज को आकर्षित कर लेते हैं, एक चुंबकीय आकर्षण है आपके अंदर। तो यस, कुछ डिवाइन मिराकल्स हैं जो आपके लिए, आप एक मैग्नेट हैं, उस चीज को आप बहुत जल्द आकर्षित करने वाले हैं। तो जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं, जो भी आपको इनर गाइडेंस मिल रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़िए, एक्शन लेना है, सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, डरिए मत उसमें एक्शन लेने के लिए, डिवाइन आपके साथ हैं। एंजल्स आर क्लियरिंग योर पाथ, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो वाओ, इट्स किसी व्यूअर के लिए ही एक मैसेज है जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो शायद मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया था तो मैंने शायद ये बोला था कि कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही थी कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी पाथ में क्लियर नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई करियर हो। अगर ऐसी कुछ एनर्जी या कुछ ऐसे सिचुएशन आप फील कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आपको सिर्फ दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से नहीं सोचना है, आपको दोनों से सोचना है। आपको मन को शांत करके, दिमाग को शांत करके आपको हेल्प लेना है डिवाइन से और सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो चीजें सही रहेंगी डेफिनेटली आपको अंदर से एक हैप्पीनेस, एक अंदर से आवाज आएगी कि ये चीजें आपको करनी है, यानी कि एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। और जो चीजें सही नहीं रहेगी उस चीजों के लिए आपको उलझने बनी रहेंगी, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए नहीं होंगी। तो यस, एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं और ये सारी चीजें नई शुरुआत के ही सारे मैसेजेस आए हैं। तो आपको एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, ये सब के सब आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आप जिस पाथ में भी जा रहे हैं प्लीज उस पर एक्शन लीजिए, आपका पाथ पूरी तरह से क्लियर है। ओके, आपको जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप लेना है, आप स्टेप लीजिए। आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है, आपको आपके मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं, इनर गाइडेंस आपको मिलेंगे, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। तो अपने पाथ पे आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इवन मेरा चैनल यानी कि दिव्यता चैनल जो है वो भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए आपको अपने पाथ में, तो यस, अपने पाथ में आगे बढ़िए। हो सकता है कि आपको एक जो बड़ा मिशन है उस मिशन को आप पूरा कर पाए बहुत जल्द। तो मैं थोड़े सा आपके लिए ये यौगिक कार्ड लेती हूँ, देखते हैं इसमें कुछ क्या बात है। ओके, कोई मैसेज है जिनकी भी एनर्जी आई है, जिन व्यूअर की भी एनर्जी आई है, मैं उनके लिए मैसेज लेना चाहूंगी प्लीज। धर्मा, या तो आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं ना वो धर्म का मार्ग है, यानी कि सच्चाई का मार्ग। तो यस, आपके अंदर डिवाइन लाइट है और आप जिस मार्ग पे भी चल रहे हैं बिल्कुल धर्म का मार्ग है। आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, यानी कि आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपके यूनिवर्स से, आपके डिवाइन से, आपके एंजल से। तो यस, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसी मार्ग पे आपको आगे बढ़ना है।
तो कोई ऐसे रास्ता आपने चुना है जिस पे आप चलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पूरी तरह से ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए इसने पूरा कितना ट्रस्ट कर रखा है, कितनी खुशी के साथ, किसी हैप्पीनेस के साथ वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है जो भी उसको डिवाइन ने गाइडेंस दिए हैं, तो आपको भी वही करना है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। आप जो कोई भी है, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उस मार्ग पे चलते रहिए। या माँ काली, तो यस, माँ काली की ऊर्जा आई है। और आप जो कोई भी है, आपका थर्ड आई चक्र काफी एक्टिवेट दिख रहा है मुझे बॉटम एनर्जी आत्मन का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये थर्ड आई चक्र का कार्ड है। आपको आत्मा से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए। आपको इनर गाइडेंस से जुड़ना है। यस, या अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए। आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, आपको यूनिवर्स की ओर से, आपको डिवाइन की ओर से, यानी कि आपके जो मास्टर हैं, जो आपके गुरु हैं, आपको गाइडेंस देंगे। आपको उससे जुड़िए और उससे जुड़कर उस मैसेज को लेकर आपको आगे बढ़ना है। माँ काली आपके साथ है, क्योंकि माँ काली जब आती हैं तो चीजें अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी निगेटिविटी, कोई भी ऐसी ऊर्जा आपके मार्ग को बंद नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी चीजें जो है, क्योंकि ये संहार करती हैं उस गलत चीजों को, उस जो भी चीजें गलत चीजें होती हैं लाइफ में, यानी कि जो भी धर्म मार्ग पर आप चलेंगे और इस धर्म मार्ग में जो भी कांटा बनेगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, माँ काली उसका संहार कर देंगी। तो माँ काली की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो यस, माँ काली बोल रही है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़िए उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। माँ काली और कहीं ना कहीं शिव जी भी हैं इसमें। तो यस, कहीं ना कहीं शिव जी भी उस गलत चीज का, यानी कि अधर्म चीजों का संहार करते हैं, यानी कि उस नेगेटिविटी को दूर करते हैं। उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि मन को शांत रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शिव जी जो है, शिव जी के हाथ में एक डमरू है और यहाँ पे माँ काली जो अपना जो जिवा बाहर निकालती हैं, दैट मीन्स कि इसलिए क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती हैं और जब भी उनका पैर शिव जी के ऊपर जाता है तो उनका जिवा जो है वो बाहर आ जाता है। दैट मीन्स कि उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। तो शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है, जो मैसेज मैंने दिया था कि किसी तरह की कोई उलझन या कुछ ऐसे कंफ्यूजन आपको हो, तो आपको मन को शांत करना है। यानी कि 333 चल रहा है और अभी 333 चल रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे मास्टर जो है, आपके गुरु जो है, आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। और आपके गुरु कहीं ना कहीं शिव जी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे शिव जी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, माँ काली की एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ। तो ये जो ऊर्जा है मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि आपको भी मन को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है। गुस्से में, क्रोध में आके कोई भी कदम मत उठाइएगा, क्योंकि गुस्से और क्रोध में आप कदम उठाया हुआ वो कदम सही नहीं होता है। ओके, बट डेफिनेटली आपके धर्म मार्ग पर जो भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे उसको माँ काली उसका संहार कर देंगे। तो आपको अपने मार्गदर्शन जो मिल रहे हैं, आपको जो इनर गाइडेंस मिल रहे हैं, जो आपकी शिव जी जो अंदर से आपको जो आवाज दे रहे हैं, जो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ, जो जीरो का शून्य की एनर्जी जो वर्क कर रही है, वो ऊर्जा आपके साथ है। तो आपको उस ऊर्जा के साथ, उस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो यस, चीजें जो है पूरी क्लियर है आपके पास। धर्म के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़िए। माँ शक्ति की ऊर्जा है, शिव जी की ऊर्जा है, यानी कि माँ आदिशक्ति की भी ऊर्जा है और शिव जी की भी ऊर्जा है, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है। और यस, अपने आत्मा से जुड़े रहिएगा। ओके, अपने इनर गाइडेंस से जुड़े रहने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इनर गाइडेंस, आपकी आत्मा ही आपको आगे बढ़ाएगी, आपके मार्गदर्शन करेंगी। तो आपका मार्गदर्शन और कोई नहीं, आपके शिव जी, यानी कि आपके मास्टर, आपके गुरु ही करेंगे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने इनर गाइडेंस की सुननी है। तो यस, दिस इज योर मैसेज, दिस इज योर एनर्जी। तो आप जो कोई भी है, प्लीज अपने पाथ पे आगे बढ़िए, नई शुरुआत करिए। एक नया मिशन, बड़ा मिशन आपको मिला है, उस मिशन को पूरा करिए, लोगों की हेल्प करिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।